नमस्कार दोस्तों, शुरू करती हूँ आज की कहानी। सब पत्र पत्रिकाओं को देख छांटना कोई छोटी मोटी बात नहीं। सो सुविधा से काम करने का सोच ही रहा था कि पत्नी फिर आ धमकी। उसने आओ देखा न ताओ, देखते ही देखते अलमारियों की सारी किताबें दोनों हाथों से नीचे गिरा दी। फिर मुझे तीखी नज़रों से देखती बोली, ऐसे टर्रम टर्रम से नहीं होता काम। मैं तुम्हारी तरह मिनटों के काम में घंटों नहीं लगाती। वैसे तो हर सुबह गृहिणी द्वारा घर घर में साफ सफाई की परंपरा का निर्वहन हो रहा है, पर जब दिवाली की सफाई की बात हो तो गृह स्वामी को भी सफाई कार्य में झाड़ू के लिए सावधान की स्थिति में पत्नी के सामने खड़ा हो उसके निर्देशानुसार सफाई कार्य में जूझना होता है। दिवाली के आते ही मेरी स्थिति भी ऐसी ही बन गई। कुछ दिन रह गए दिवाली के। स्कूल में दिवाली की छुट्टियां चल रही थी, सो कोई बहाना न बनाकर ना नुक्कर भी संभव नहीं रहा। मैंने अपना लिखना पढ़ना छोड़ा और घर की साफ सफाई में लग गया। 2 दिन से घर की सफाई में सारे काम छोड़ रोज़ सुबह से लेकर शाम तक कोल्लू के बेल की तरह जुटा हूँ। लगने लगा जैसे मैं अखाड़े में पहली बार दंड बैठ के कर रहा हूँ। शरीर थकने लगा, कमर टूटकर मेथी पालक हो गई। हे भगवान, पता नहीं अभी कितने दिन और चलेगा सफाई अभियान। पत्नी कहती, सरकार गृहिणियों की सुविधा को ध्यान में रख टीचर्स को स्कूल में छुट्टियां साफ सफाई में सहायक बनने के लिए ही तो देती हैं। 2 दिन में आधा घर ही साफ हुआ था। अभी तो वह कमरा जहां मैं शांति से लिखने पढ़ने का काम करता हूं और जिसमें वर्षों से जमी पत्र पत्रिकाएं और कहानी कविता की किताबें अलमारियों और टांड में ठसाठस भरी हुई थी, सफाई करना ज्यों का त्यों बाकी था। कई पत्रिकाएं तो जिनकी उम्र 45-50 पार हो गई, वह सारी पत्नी की पुरानी साड़ियों में बदी टांड पर पड़ी थी। उन्हें टांड से नीचे गिराया तो पूरा कमरा धूल धमाके से भर गया। खांसी चलने लगी। शुद्ध हवा की चाह में दौड़कर बाहर आया। इन पत्रिकाओं को मैंने साहित्य के प्रति लगाव के कारण अभी तक संभाल कर रखा हुआ था। बस दिवाली के साफ सफाई के दिनों में दिन भर हो जाते, बाकी साल भर साड़ी की गर्माहट में लिपट कर अपने दिन काटती रहती। लंबे समय से ये पत्रिकाएं ही पत्नी की निगाह में कांटे की तरह चुभती रहती और गाहे बगाहे इन्हें रद्दी के हवाले करने की धौंस देती रहती। मैं ओल्ड इज गोल्ड कहकर उसे समझाने का प्रयास करता, पर वह तर्क देती, इन्हें कभी खोल कर पढ़ते तो देखा नहीं, फिर इनके प्रति इतनी बेचैनी भरा लगाव क्यों। मैं हाँ हूँ करता, जैसे तैसे उसे संतुष्ट कर अपनी साहित्य के आस्था को संजोए रखने में हर बार सफल हो जाता। पर अब की बार कुछ दिन पहले ही अल्टीमेटम मिला। यह अल्टीमेटम पहले की तरह फुस हुए पटाखे की तरह नहीं था, बल्कि इस बार तो कर्फ्यू में देखते ही गोली मार देने के आदेश की तरह तेज़ तर्रार लग रहा था। मैंने इसके बावजूद भी सोचा, जो होगा देखा जाएगा, भली करेंगे राम। सुबह चाय पीकर काम पर लगा ही था कि पत्नी आ धमकी। 2 घंटे से कमरे की सफाई पूरी करने की चेतावनी देती हुई बोली, एक सरकारी नौकरी करने वाली युवती कमरा किराए पर ले रही है। मैंने उसे यह कमरा बता दिया। 2 पैसे आएंगे तो कई काम होंगे। बेटी की शादी करनी है तो पैसा तो जुटाना ही पड़ेगा ना। अपना पक्ष रखकर चली गई। मैं भी थका थका सा हो गया था, सो थोड़ा सुस्ताने लगा। सब पत्र पत्रिकाओं को देख छांटना कोई छोटी मोटी बात नहीं, सो सुविधा से काम करने का सोच ही रहा था कि पत्नी फिर आ धमकी। उसने आओ देखा न ताओ, देखते ही देखते अलमारियों की सारी किताबें दोनों हाथों से नीचे गिरा दी। फिर मुझे तीखी नज़रों से देखती हुई बोली, ऐसे टर्रम टर्रम से नहीं होता काम। मैं तुम्हारी तरह मिनटों के काम में घंटों नहीं लगाती। तभी कुकर की सीटियों ने उसे किचन में बुला लिया। मुझे लगा आज का दिन तलवार की धार पर चलने जैसा है। सोचा सुबह से लग रहा हूँ, थोड़ा नहा लूँ, फिर इनसे निपटता हूँ कि कैसे क्या करना है। अभी ऐसा मन बना ही रहा था कि पत्नी चाय बना लाई। बोली, थको मत, गर्मा गर्म लेखे की मूड वाली चाय बनाई है, ताज़ा तरीन हो जाओ और जल्दी जल्दी हाथ चलाओ।
अभी काम करने की प्रेरणा जगा वह बाहर निकली ही थी कि तभी डोरबेल बजी। देखा साहित्यिक मित्र गंगाधर जी प्रकट हुए हैं। पत्नी को सामने खड़ा देखा तो पूछ बैठे, कहाँ है कमल जी? अंदर कमरे में साफ सफाई में व्यस्त है। गंगाधर जी सीधे कमरे में पहुंच गए। देखा कमल जी तो चारों ओर किताबों पत्रिकाओं के ढेर से घिरे बैठे हैं। अरे अभी तक तैयार नहीं हुए? सोमेवर जी के यहाँ गोकुल धाम पुस्तकालय उद्घाटन में चलना नहीं क्या? यह काम तो फिर कभी फुर्सत में कर लेना। सोमेवर जी ने अपने ही मकान के कमरे में प्रबुद्ध लोगों और लेखकों के लिए पुस्तकालय खोल रहे हैं। वहाँ कई साहित्यिक प्रेमी पहुँच चुके थे। कमल जी ने पत्नी की ओर देखा। गंगाधर जी की बात से उसका चेहरा लाल हो गया था, पर पत्नी के सारे गुस्से को धत्ता बताकर वह गंगाधर जी के साथ हो लिए। मुख्य अतिथि के रूप में कमल जी कंप्यूटर, मोबाइल और टीवी के ज़माने में पुस्तकों व पुस्तकालयों के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही भाई सोमेवर जी की दरियादिली पर खुशी जाहिर करते हुए उनका आभार जताया। कमल जी 2 घंटे बाद घर लौटे तो नज़ारा बहुत कुछ बदला हुआ था। कमरा पूरी तरह साफ हो चुका था और वह युवती किराए पर रहने आ गई थी और कमरे में अपना सामान जमा रही थी। पत्नी सारी पुरानी पत्र पत्रिकाएं रद्दी वाले को दे चुकी थी। रद्दी वाला जिन्हें ठेले पर लाद कर और रद्दी की चाह में आवाज़ लगाता आगे बढ़ गया। मैं अपनी साहित्यिक दुनिया के खजाने को सदा के लिए विदा होता देखता रहा। अलमारी की सारी पुस्तकें अब प्लास्टिक के कट्टे में डालकर पीछे वाले अंधेरे कमरे में पहुंचा दी गई। पत्नी कमल जी को देख चेहरे पर विजय मुस्कान लाती हुई उत्साह से बोली, आपका सारा बोझ हल्का कर दिया। दिवाली की सफाई पूरी हो गई। अब ये पुस्तकें नई खुली लाइब्रेरी में ले जाना। आपके सहयोग पर सब आभार जताएंगे। कमल जी सोचते रहे, हे भगवान, यह दिवाली की सफाई हुई या मेरे साहित्य जगत की। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।